नमस्कार, एनएससी 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए कहा, आपने यहां ऑपरेशन सिंदूर पर शानदार झांकी निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके प्रयासों की मैं खास तौर पर सराहना करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभाली है। किसी ने सेना की तैयारियों में सहयोग दिया, किसी ने रक्तदान शिविर लगाए, किसी ने फर्स्ट एड कैंप लगाए। आपने ये भी दिखा दिया कि एनसीसी में परेड ग्राउंड ट्रेनिंग के साथ ही नेशनल फर्स्ट के विचार प्रवाह की भी ट्रेनिंग होती है। और देश के सामने बढ़ते ये अवसर एनसीसी से जुड़े आप सभी युवाओं में ये संस्कार, ये अनुशासन आपके लिए तो ये जैसे सोने पर सुहागा है। साथियों, आपने यहां ऑपरेशन सिंदूर पर शानदार झांकी निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके प्रयासों की मैं खास तौर पर सराहना करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने अपने जिम्मेदारियां बखूबी संभाली है। किसी ने हमारी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लान क्रेश में निधन हो गया, जिस पर मंत्री अनिल विज ने शोक जताया। राहुल गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस को मनरेगा का भूत चिमड़ गया है। प्री बजट मीटिंग में विपक्ष नेताओं के ना पहुंचने पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा, इनको कुछ आता जाता नहीं है। एसवाईएल को लेकर कहा कि ये अच्छी बात है, हम भी हरि के प्रदेश से हैं और हरि ने भी सबको भाईचारा सिखाया और हम भी भाईचारे को अच्छे ढंग से निभाएंगे। राहुल गांधी जी को मनरेगा का भूत चिपड़ गया। उनको मनरेगा से तकलीफ नहीं है, उनको इसमें आने वाले 2 अक्षरों से तकलीफ है। एक विकास और दूसरा राम जी, क्योंकि इन्होंने 50 साल राज किया देश में, कभी विकास की तरफ ध्यान नहीं। आज मोदी जी देश को गति के साथ, तेजी के साथ विकसित भारत की ओर लेकर जाना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा गरीबी, भूख, बेरोजगारी रखी, क्योंकि इनकी राजनीति उसी से चलती है। और दूसरी तकलीफ है इनको राम जी से, किस नाम के साथ कुरुक्षेत्र में 31 जनवरी 2026 को संत गुरु रविदास जी की राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम गांव उमरी के समीप आयोजित होगा। इसी को लेकर आज हरियाणा के राज्य मंत्री कृष्णलाल पवार और पूर्व मंत्री सुभाष सूदा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री कृष्णलाल पवार ने बताया कि इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और प्रदेश भर से सर्व समाज के लोग इसमें भाग लेंगे। क्षेत्र के उमरी जो संत गुरु रविदास जी महाराज का जो संस्थान है, वहाँ पर राज्य स्तरीय एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, महाकुंभ होगा। संत गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के
मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी उसमें विशिष्ट अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन ने और सरकार ने कृष्णलाल पंवार मंत्री की लगाई है। इसमें हरियाणा प्रदेश से हजारों लाखों की संख्या में जो गुरु संत रविदास जी महाराज के प्रति आस्था रखते हैं। ये गुरु एक समाज के न के सर्व समाज के गुरु थे, इसलिए सर्व समाज की संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और इसमें हमारे मंत्री, पूर्व विधायक और संतगण इसमें बहुत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज नॉन टीचिंग कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उन्हें न तो जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है और न ही समान अधिकार मिल पा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में NSUI भी सामने आई। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए और हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा HKRN पोर्टल पर शामिल किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी नाकामी है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को लेकर ही, जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उनको तो ये पक्का नहीं मान रही, लेकिन जो बाहर के जो कर्मचारी हैं, जो विश्वविद्यालय से बाहर के हैं, उनको ये, उनके लिए पक्का, जो जीरो जिनका 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो गया है, उनको पक्का करने की बात कह रहे हैं, जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने ऐसा क्या पाप कर दिया जो माननीय मुख्यमंत्री साहब इनको जो सिक्योरिटी देने से डर रहे हैं। 154 कर्मचारी वो हटा भी दिए गए। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, और जैसे महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है रोहतक में, उसके जो कर्मचारियों को हटाया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज NSUI ने समर्थन दिया जी। हाँ बिल्कुल, NSUI इनके। आज हमारी मुख्य मांग ये है, भारतीय मजदूर संघ के बैनर के नीचे हरियाणा के महामंत्री हवा सिंह जी आए हमारे पास। माननीय कुलपति महोदय जी को, राज्यपाल जी के नाम व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 154 कर्मचारियों को पोर्टल से हटा दिया गया। हमारी मांग है कि उन्हें पोर्टल पर जोड़ा जाए। उनको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 800 से ज़्यादा कर्मचारी कौशल मिला गया, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली। हम चाहते हैं कि उनको एक्ट में लिया जाए, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि उनका घर भी भरण पोषण चल सके। क्योंकि माननीय जिला कुरुक्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है, मैं चाहता हूँ कि वो इसमें पहल दिखाई, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी दे। पूरे प्रदेश में आज कौशल रोजगार कर्मचारियों का विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन चल रहा है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ। कर्मचारियों को जॉब जी सर। यूनिवर्सिटी में 154 कर्मचारी। हाँ, 154 उनको 2 महीने सैलरी मिली, 2 महीने से उनको नाम पोर्टल से हटा दिया गया। जो आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है उसमें क्या मुख्य मांग है? उसमें ये 3 मुख्य मांग है। जॉब सिक्योरिटी दे, 154 कर्मचारियों को पोर्टल पर जोड़ा जाए, उनको भी हमारी तरह रोजगार मिले और पोर्टल पर लिया जाए। 154 कर्मचारी। धौलपुर से खबर है, जहां UGC द्वारा लागू नए कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है। राधा बिहारी मंदिर परिसर में आयोजित निर्णायक बैठक में सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर कानून को शिक्षा और संविधान विरोधी बताया है। बैठक में सरकार को चेतावनी दी गई, यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो जिला से लेकर राज्य स्तर तक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। स्वर्ण समाज ने साफ कहा, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की है। कहना है, ये सवर्ण कास्ट के बच्चों के लिए एक स्लो पॉइजन है, जहर देने वाली चीज़ है। और अगर इसका आज सवर्ण वर्ग के लोगों ने अगर विरोध नहीं किया गया तो आने वाली हमारी पीढ़ियां, नस्लें इसका अंजाम भुगतेंगी। जैसे SC/ST एक्ट में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर एक्ट लगा देता है, उसकी जो उसकी जानकारी है वो बाद में होती है, पहले उसको सलाखों के पीछे डाला जाता है। यही है कि एक कॉलेज में 2 वर्गों के बच्चे पढ़ रहे हैं। SC/ST वर्ग के बच्चे ने अगर जनरल क्लास के बच्चे पर अगर आरोप लगा दिया
तो उसकी सुनवाई बाद में होगी, पहले उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन, उस पर कानून लागू होगा। इसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें खराब हो सकती हैं, भविष्य खराब हो सकता है। अगर आज हमने इसके लिए आवाज यूजीसी के लिए ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ने हमारे खिलाफ जो ये कानून लेकर के आए हैं, और आज के ज़माने में ये हमारे सवर्णों के लिए, जिस सवर्ण छात्रों के लिए स्लो पॉइजन की तरह है, और वहाँ पर ये एक स्क्वाड कमेटी बनाएंगे, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे SC ST OBC की बात करते हैं और सवर्णों को अछूता रखा है। आज का युवा जाग चुका है। हम पहले ये कई सारे काले कानून पारित हो चुके हैं, अब हम इनको नहीं होने देंगे। हम इसका अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र से पर्यावरण प्रदूषण का गंभीर मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे के किनारे नवादा रोड स्थित आनंदा डेयरी से निकल रहा केमिकल युक्त गंदा पानी आसपास के खेतों में भर गया है, जिससे ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो रही है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और गजरौला थाने में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की निकासी, फसल का मुआवजा और फैक्ट्री की गंदे पानी पर रोक नहीं लगी तो वे आंदोलन और धरना शुरू करेंगे। मामला ये है कि मतलब हमारे जो खेत हैं दूध फैक्ट्री के पास में, मेरा गांव चौबारा है और उसके पास में एक आनंद फैक्ट्री है। उसका तमाम पानी जो है, जो कि केमिकल का पानी है, और वो पानी इन्होंने खेतों में छोड़ दिया। हमारे सारे गेहूं भर गए हैं, सारी ईख भर गई है। अभी 1.5 महीने के 2 महीने के गेहूं सारे हुए हैं और वो सारे भर गए हैं। जो नहर में पानी छोड़ा जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। हमारे ढोर ना तो उसका नहर खा सकते हैं, ना ही हम उन गेहूँ को खा सकते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल चला गया है। और पिछले साल भी यही हाल रहा। पिछली बार हमने बाजरा बोया था, तब भी हमारा यही खेत का नुकसान हुआ। हमने जब भी इनसे कहा, लेकिन कोई भी फैक्ट्री वाला सुनने को तैयार नहीं है। तो मैंने सर वीडियो भी बनाई है और हम यहाँ पर तहरीर देने के लिए आए हैं। हमारे सबके खेत हैं और हमारे खेतों का इतना नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे खेत का जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी भरें और हमारे खेतों का पानी निकाला जाए। तो हम पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट देने के लिए आए हैं। राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से सामने आया है, जहां तारिक नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तारिक अपने दोस्त के पिता की मैयत से लौट रहा था। जफराबाद रोड पर एक दुकान के बाहर बिरयानी खाते समय अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत और परिवार में मातम का माहौल है। हमारे यहाँ एक हाजी मंजूर थे, मोहल्ले के मौजूद थे, और उनका इंतकाल देहांत कल हो गया था रात को। तो उनकी इंतकाल में ये लोग बाग आए थे कब्रिस्तान जाने के लिए। वहाँ से 3 साढ़े 3 बजे आके इन्होंने यहाँ बिरयानी खाई है। 5-6 जने इनके साथ जो भी थे वो थे। तो इनकी आंटी का सामान इनके से चला, और जो साथ ले गए, असली बात तो उन्हें पता है। जो साथ में अस्पताल गए, जिन्होंने 16 नंबर पर कॉल क्यों नहीं करी, ये जांच का विषय। तो तफ्सीस की जो बात है वो उनसे हो कि वो अस्पताल ले जाते टाइम उन्होंने कॉल क्यों नहीं करी और अस्पताल जाके कॉल क्यों नहीं करी। जब डॉक्टरों ने कॉल करी है थाने को, जब पता चला, इलाके में जब पता चला, तो उनसे जांच हो। मुझे भाई 3:15 बजे के आसपास पता चला जी कि तारिक भाई की ऐसे गोली लगी है। हाँ। और दफन में आए थे, तो वहाँ मतलब खाना वाना खाया उन्होंने यहाँ पर। हाँ। किसी ने गोली मारी। अच्छा, आप लोगों को क्या शक है कि किसी ने बाहर से गोली चलाई है? तो देखो ऐसा कुछ पता चल नहीं पा रहा है। हाँ। ना कोई उसकी दुश्मनी है ना कुछ है। हाँ। और गोली लग गई है उसके। तो कोई पैसों का लेन देन वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं सर, पैसों का कोई लेन देन मैटर नहीं। अच्छा, दुकानदार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उस वक्त ये 4-5 लोग बैठ के बिरयानी खा रहे थे और एकदम गोली चलने की आवाज़ आती है, मगर बाहर से किसी ने नहीं मारा। शायद बैठे हुए थे, इनमें से किसी ने मारा हो आपस में, या फिर अंदर खाने कहीं चले गई हो कुछ। देखो वो तो पुलिस ही बता सकती है। क्या करते हैं तारिक भाई? तारिक भाई रेडीमेड गारमेंट का काम है। कहाँ पर? टैंक रोड में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही है, क्या उनकी अपनी कोई लाइसेंसी या कोई ऐसी बंदूक थी? नहीं, ऐसा कुछ कभी कुछ सुना?
सर क्या नाम है आपका? जावेद कुरैशी। जावेद भाई क्या मामला हुआ था आपकी दुकान? क्या मामला पता नहीं, लड़के ने बिरयानी दी, बिरयानी उन्होंने खाई, खाते ही एक के मतलब गोली की आवाज़ अंदर से आई। अब उसके गोली लगी, उसके साथ में जो आए थे लड़के वो उनके साथ उनको साथ में लेके चले गए थे। अब ये नहीं पता मतलब गोली लगी कहाँ पर। कितने लोग थे जावेद भाई? 4-5 जने थे जो बिरयानी खाना आए थे आप? कितने बजे की वारदात है? कितने बजे की? ये है 2:45 बजे की। 3:45 बजे के आसपास। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं थी, क्योंकि वो तो हमें तो पता ही नहीं, हम तो दुकान पे थे, लड़के बेच रहे थे। अच्छा। तो एक कह रहा, वो खुद ही कह रहा था मेरे गोली लग गई। अब ये नहीं पता किनने चलाई, कैसे चलाई, उनके साथ वालों ने चलाई। तो इतने में फिर ऑटो में उन्हें भर के ले गए। तो अच्छा, कितने लोग थे वो टोटल? 4-5 जने थे। अरे जावेद भाई ऐसा तो नहीं था कि किसी ने बाहर से कोई फायरिंग की हो, ऐसी कोई बात तो नहीं थी ना? बाहर तो हम भी खड़े हुए थे, हमारे लगती ऐसी कोई फायरिंग। अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गजरौला थाना क्षेत्र के एक किसान को जीएसटी विभाग की ओर से 5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। किसान का आरोप है कि कुछ लोगों ने नौकरी दिलाने के बहाने उसके दस्तावेज लेकर उसके नाम पर फर्जी फॉर्म भर दी और करोड़ों रुपए की जीएसटी की हेराफेरी कर डाली है। नोटिस मिलने के बाद किसान सदमे में है और उसने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सर मेरे नाम पे किसी ने मुझे नौकरी पर रखा था 10,000 रुपये पर मंथ। मेरे नाम पे किसने रखा था नौकरी पे? अंशुल अग्रवाल थे और एक का नाम था गोपाल अग्रवाल। कहाँ पे? गजरौला में मुझे नौकरी पर। किस चीज़ पे? सुपरवाइजरी पे रखा। नहीं, किस चीज़ की नौकरी, किस चीज़ के सुपरवाइजर पे? ये सर वो कह रहे थे घी और तेल का बिजनेस करेंगे हम, वो यहाँ पे आया करेगा, उसे तुम्हें लोड और अनलोड करा के बेचना होगा। ठीक है। अब सर उन्होंने मेरे नाम पे एक फर्म खुलवा ली, उसमें अपना वो जो भी ट्रांजैक्शन वो करनी थी वो करते रहे। मुझे मालूम नहीं चला जब मेरे पास वो जीएसटी वाले आए कि भी तुम्हारे जो है इतने करोड़ों रुपए का कारोबार हो गया तुम्हारे नाम पे, क्या ये तुम कर रहे हो? मैंने कहा नहीं सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ना मेरे पास कोई माल आया है ना गया है। तो वो फिर लोग उन्होंने पता करा कि ये किसके द्वारा खोली गई फर्म है, तो मैंने अंशुल अग्रवाल का नाम बता दिया। वो लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने कहाँ के हैं वो अंशुल अग्रवाल? मुरादाबाद के हैं सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो वहाँ पे गए, उनके यहाँ पे छापेमारी करी, मेरे सारा जो डॉक्यूमेंट, फ़ोन नंबर। धौलपुर के लुहारी गांव में एक सरकारी स्कूल की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभिभावकों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय की मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बजट स्वीकृति होने के बावजूद केवल छत का काम किया जा रहा है, जबकि दीवारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। पास में स्थित रेलवे लाइन के कंपन और बारिश के पानी से स्कूल गिर सकता है, जिससे मासूमों की जान को खतरा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि कमरों को ऊंचा उठाकर संपूर्ण मरम्मत की जाए और पूरे भवन की सुरक्षा जांच हो। धौलपुर में पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के एजेंटों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। कंपनी बंद होने के बाद निवेशकों का पैसा अटकने से अब एजेंटों को भारी प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि निवेशक उन्हें दोषी मानकर मारपीट, गाली गलौज और जबरन वसूली कर रहे हैं, जिसके कारण कई परिवारों का पलायन तक करना पड़ा। ज्ञापन में बर्ड्स एक्ट 2019 का हवाला देते हुए जल्द धन वापसी और एजेंटों को सामाजिक सुरक्षा देने की अपील की गई है। एजेंटों का कहना है कि वे केवल माध्यम थे, असली गुनाहगार कंपनी है। एसपी साहब से बोला अभी तक नहीं हुआ है, हम उसी के लिए आज फिर आए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। हम जल्द से जल्द अपना पेमेंट चाहते हैं। योगेश
लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म के बाद पुलिस की लापरवाही से आहत होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मानसिक दबाव में आकर किशोरी ने यह कदम उठाया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस प्रशासन अब जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है। धौलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। ब्यूरो ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और उनके कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को 1,75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। एसीबी के मुताबिक आरोपियों ने परिवादी को बहाल करने की एवज में इस मोटी रकम की मांग की थी। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर डीएसपी जगदीश भारद्वाज की टीम ने इस ट्रैप को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों की ठिकानों पर तलाश ले रही है और भ्रष्टाचार के इस जाल की गहन जांच जारी है। धौलपुर शहर के गुलाबबाग क्षेत्र में नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाले पर किए गए अवैध कब्जों को हटा दिया है। सुबह 7 बजे शुरू हुए इस अभियान के तहत श्याम बाबा और जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस अतिक्रमण की वजह से जल निकासी बाधित हो रही थी, जिससे जलभराव का खतरा भी बना हुआ था। कार्रवाई के दौरान दुकानदार को सख्त चेतावनी दी गई है। भविष्य में दोबारा कब्जा करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद की इस पहल का स्वागत किया है। प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट आज उस वक्त रणभूमि बन गया जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ जोरदार धावा बोला है। विधानसभा अध्यक्ष नवाब खान के नेतृत्व में जुटे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं का आरोप है कि नियमों में बदलाव कर मनरेगा को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जो सीधे तौर पर गरीबों के हक की हत्या है। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई, यदि मनरेगा की बजट और स्वरूप से छेड़छाड़ बंद नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। रामदेव जी ला रहा हूं अजय भाई जी एक मिनट बात हो रही है दूसरा किराया यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। मुरादाबाद के पाकबाड़ा थाना क्षेत्र से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कलसा रोड पर उस्मान भारती नामक युवक के साथ हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक के साथ कुछ युवक और युवतियां खुलेआम मारपीट करते नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अश्लील वीडियो को लेकर लोगों में गुस्सा था, जिसके चलते ये विवाद हुआ है। बाद में मामला और बढ़ गया जब उस्मान भारती ने अपने लोगों को बुलाकर दूसरे पक्ष की पिटाई की और उन्हें साइकिल रिक्शा में बैठाकर थाने तक ले गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस का कहना है कि दोनों वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। अमरोहा जनपद के नौगांवा सदात कस्बे में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। खेड़ी मोड़ के पास स्थित हैदर रजा के किराना स्टोर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि चोर रात के समय छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन भी काट दिए।
दुकान से मसाले, तंबाकू और ड्राई फ्रूट सहित लाखों का सामान चोरी हुआ है। सुबह दुकान खुला मिलने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। ये घटना 25 जनवरी की रात की है करीबन। अभी टाइम का तो मुझे पता नहीं किस टाइम चोर आए, लेकिन वो ऊपर से खिड़की विंडो तोड़ के और नीचे जो हमारा मेन सामान था, गगन, सिगरेट, गोल्ड फ्लैग, तंबाकू, ये लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान वो चुरा के ले गए। पुलिस को मैंने सूचना दे दी थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। क्या चाहते हो आप? मैं बस ये चाहता हूँ मेरा माल बरामद हो जाए, समझे, जो मेरा नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो जाए। धौलपुर के मनिया उपखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी कर रहे एक कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय संतोष कुमार के रूप में हुई है, जो आगरा डिवीजन के तहत की मैन के पद पर तैनात थे। जब घने कोहरे के कारण संतोष कुमार सामने से आ रही ट्रैक मालगाड़ी को देख नहीं पाए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नई नीति जारी की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में लाई गई इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नीति के तहत विनिर्माण और सर्विस सेक्टर की परियोजनाओं को बड़े निवेश प्रोत्साहन, टैक्स रिफंड और विभिन्न बोनस लाभ दिए जाएंगे। राजस्थान अब एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।